मिलते हैं। धान के क्षति के लिए तो मैंने तो 19 अक्टूबर को ही पत्र भेज दिया था माननीय मुख्यमंत्री को, सभी अखबारों में भी है। और जो है 20 अक्टूबर को निदेशक कृषि विभाग, उन्होंने सारे जिला पदाधिकारियों को चिट्ठी भी इस संबंध में निर्गत कर दिया है कि जितना पंचायतवार जो फसलों को नुकसान पहुंचा है उसका एक रिपोर्ट दें। उसके बाद फिर जो है साइट खुलेगा, किसान जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि वो कब जो है मुख्यमंत्री से ये लोग सिर्फ पब्लिक को भ्रम में रखते हैं, भ्रम फैलाने में ये लोग माहिर हैं। चुनाव में जिस तरह से लोगों में भ्रम फैलाकर वोट लिया, यही काम अभी तक कर रहे हैं। ये जा रहे हैं उत्तर तो बोलते हैं हम दक्षिण जा रहे हैं। इनको आपदा, जो सड़क दुर्घटना में मारे गए तो उनका पेमेंट होगा आपदा विभाग से, तो ये जाके परिवहन सचिव से जाके फोटो खिंचा रहे हैं। ये जाके जल संसाधन विभाग में जो चिट्ठी देते हैं कि आपको लायतौर गांव, मचकुड़ी गांव, आपको नेंगसिया, पोखरिया, चिकनी गांव को जो है रतुआ नदी के कटाव से बचाया जाए। जब रतुआ नदी के किनारे ये गांव है ही नहीं तो वो बचाएगा कैसे? हमारे माननीय हैं, उनको पता ही नहीं कि मेरा गांव जो कट रहा है तो वहाँ जो है किस नदी के किनारे, रतुआ नदी टेरागाछ में है। अब वो लिख करके दे देते हैं वहाँ की जो है विभाग में, तो उसमें क्या होगा? उनके टाइमलाइन में डाला हुआ है, वो देख लीजिए। जल संसाधन विभाग में कितना काम का लिस्ट, 8100 का लिस्ट दिए हैं, एक भी काम उनका हुआ है? जाकर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो ये लोग वही सब करके चुनाव जीते, अब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। अब किसी पब्लिक, आप बोलता है हम लोग जोर जुल्म के खिलाफ हैं, पब्लिक के साथ हैं, जालिम के खिलाफ हैं, और जालिम का साथ देते हैं। कोई लड़की पर अत्याचार होता है और आपको YouTube इंटरव्यू में बोलते हैं थोड़ा चोट आया है, उस लड़की, वो लड़की अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, जाके देख लीजिए। तो इनका कहना, कथनी और करनी में बिल्कुल अलग है। होती है TAC, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। पूरे बिहार से जितनी योजनाएं आती हैं और जितना बजट का प्रोविज़न है उस हिसाब से योजनाओं की स्वीकृति होती है, फिर काम होता है। तो मैं यहाँ आया हूँ, खुद अपने आँखों से देख रहा हूँ कि जो नया कनकई नदी के कारण 2 दर्जन से अधिक जो है लोगों का कच्चा पक्का घर जो है नदी में विलीन हो गए हैं, आज बेघर हो गए हैं। तो मुझसे भी जो मदद होगा मैं करूँगा। और अभी मुआवजे के लिए जिला पदाधिकारी से बात हुई, पूरा डिटेल उनको व्हाट्सएप कर दिया गया है। कार्यपालक अभियंता भी जैसा बताया, अभी फ़ोन पर बात हुई कि कल हम लोग यहाँ आएंगे, आकर के अपने से स्थिति का जायजा। पूरे ज़िले में सर आप एक अच्छे नेता के रूप में देखे गए हैं अभी तक, क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ जो गोरुमारा गांव आज कटाव हो रहा है, ये काम बहुत जल्द यहाँ शुरू होगा और जो लोग बेघर हुए हैं उनको सहारा मिलेगा यहाँ पे? आप निश्चित रूप से जो सरकारी जो प्रोविज़न है, हमारे नेता नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि राज्य के खजाने में सबसे पहला अधिकार जो आपदा पीड़ित जो है उनका है। तो इसलिए आपदा पीड़ितों के लिए कभी भी नीतीश कुमार पीछे नहीं रहते हैं। अभी भी जो बहुत ज़्यादा लगातार बारिश हुई और पूर्वा हवा चलने से धान के फसल, केले के फसल, हरी सब्जियों के फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में कल ही सरकार ने जो है सभी जिला पदाधिकारियों को चिट्ठी देकर निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द उसका आकलन कर पंचायतवार जो सरकार को रिपोर्ट भेजे। इस संबंध में मैं 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में आग्रह किया था। और जब हर पंचायत से रिपोर्ट प्रदेश में चले जाएगा, फिर उसके बाद एक डेट में ऑनलाइन कर सभी किसानों को आवेदन जमा करना पड़ेगा। उसके बाद तब जो फसल की जो क्षति हुई है वो मिलेगी। बाकी नदी कटाव का तो वो तो अंचल से होता है, वो अंचल से जो है, और जो फसल का है वो कृषि विभाग से है, वो होगा, निश्चित रूप से होगा। जहाँ भी कहीं कोई कोताही होगी उसको हम लोग देखेंगे प्रशासन के साथ मिलकर। चलिए, बहुत